नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। रायसेन के गोहरगंज में 6 साल की बच्ची से रेप का आरोपी 4 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आरोपी के एनकाउंटर की मांग को लेकर लोग 3 दिन से गोहरगंज थाने के सामने धरना दे रहे हैं। आरोपी पर इनाम बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया गया है। इससे पहले सोमवार को घटना के विरोध में उग्र प्रदर्शन किया गया था, वहीं मंगलवार को धरना दिया था। उधर डीआईजी प्रशांत खरे ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 20 टीमें लगाई गई है। करीब 300 पुलिसकर्मी उसकी तलाश में जुटे हुए हैं। बच्ची एम्स भोपाल में भर्ती है, जहां बच्ची का इलाज जारी है। और देखिए, लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है क्योंकि अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है और ऐसे में जो परिजन है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार ये जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। देखिए, लगातार जो प्रदर्शन है वो चल रहा है इस मामले में। और 21 नवंबर की शाम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। ये पूरी टाइमलाइन देखिए आप। आरोपी सलमान चॉकलेट का लालच देकर जंगल में लेकर गया और देखिए बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी सलमान की गिरफ्तारी न होने पर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। गुस्साई भीड़ ने 14 किलोमीटर लंबा जाम लगा दिया, चक्का जाम किया गया। बता दें कि 4 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से आरोपी बाहर है। रायसेन केस पर सीएम मोहन का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी लगातार निगरानी रखे हुए हैं। रायसेन एसपी और 2 थाना प्रभारी भी हटाए गए हैं। देखिए, 21 नवंबर की शाम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी और इसी दौरान आरोपी सलमान चॉकलेट का लालच देकर के जंगल ले गया। और देखिए, लगातार जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। वही मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सख्त अंदाज में नजर आए। सीएम मोहन मुख्य सचिव और आला अधिकारियों के साथ अचानक पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में अपराध की स्थिति को लेकर पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर नाराजगी जाहिर की। सीएम मोहन ने रायसेन में हुए अपराध को लेकर सख्ती दिखाते हुए रायसेन एसपी को मुख्यालय में अटैच कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने मिसरोद थाना प्रभारी को हटाने का निर्देश भी दिया। इस दौरान सीएम मोहन ने कहा कि प्रदेश में जनता और सुशासन की सरकार है, इसलिए अपराध रोकने के लिए पुलिस सड़कों पर उतरे। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा और सीएम ने कहा कि घटना होने पर अपराधी पर तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने पुलिस महकमे में चेतावनी दी कि पुलिस की ढिलाई किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही लापरवाह पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। देखिए, रायसेन केस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला। लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस केस पर निगरानी रखे हुए हैं और लगातार ये जो पुलिस पर निगरानी भी रखी जा रही है ताकि कार्रवाई जल्द से जल्द इस मामले में हो। और देखिए, रायसेन केस पर सीएम मोहन का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है और देखिए, लगातार जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है और सीएम भी निगरानी रखे हुए हैं और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी एक्शन ले रखे हैं। और चलिए इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर वाणी आहलूवालिया बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुकी है। डॉक्टर वाणी जी, आपका बहुत स्वागत है बीएसटीवी में। और इसके साथ ही शिम्पी अग्रवाल कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शिम्पी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके साथ ही रंजन हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले रंजन से अपडेट ले लेते हैं कि क्या कुछ इस मामले में फिलहाल अभी ताजा अपडेट क्या सामने आ रहा है। रंजन, क्या कुछ जानकारी अभी फिलहाल ताजा अपडेट की बात करें तो? चलिए, रंजन से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और डॉक्टर वाणी जी, आपका रुख करूंगी। वाणी जी, इस मामले को काफी दिन हो गए, लगातार परिजन भी परेशान हो रहे हैं, चक्का जाम किया जा रहा है, लेकिन इतनी विफलता क्यों यहाँ पर आरोपी को, एक मामूली से आरोपी को नहीं पकड़ा जा पा रहा है? सबसे पहले तो बीएसटीवी के श्रोताओं को मैं नमस्कार करूंगी। मेरे साथीगण रंजन जी, शिल्पी जी और आपको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। मैं हृदय से उस पीड़ित परिवार के साथ संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ
और ये भी बहुत स्पष्ट और साफ है कि कानून का जो दायरा है जिसके अधीन भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार मोहन जी के नेतृत्व में यहाँ उचित कार्रवाई के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। और कल रात को हमने मोहन जी के बहुत स्पष्ट निर्देश भी देखा, उनका कड़ा रुख भी देखा और ये भी देखा कि जनता के प्रति संवेदनशील होने के साथ साथ ये स्पष्ट भी कर दिया उन्होंने कि पुलिस महकमा जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव वाणी जी, एक महकमा बार है। फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन रंजन से एक सवाल की रंजन ताजा अपडेट्स फिलहाल दीजिएगा। ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से रायसेन जिले में ये पूरी घटना हुई थी उसके बाद से आज जो हिंदू समाज के लोग हैं उनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि 5 दिन बीत चुके हैं और अब तक आरोपी सलमान की गिरफ्तारी नहीं हो चुकी है। इसलिए जो है ये लोग अब प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो है जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि इनकी एक ही मांग है कि आरोपी को जो है वो गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके जो है कम से कम उनको फांसी की सजा हो, ताकि इस तरीके की दुस्साहस जो है आने वाले समय में कोई आरोपी जो है वो ना कर सके। भारी संख्या में महिलाएं भी पहुंची है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से कड़ाके की ठंड में ये महिलाएं जो है वो थाना के सामने जो है वो खड़ी थी और हिंदुओं पर झूठे केस बंद करो ऐसे थे कि छोटी छोटी बच्चियां जो है इस प्रदर्शन में पहुंची है, जिसको सीधे तौर पर हम कह सकते हैं एक विरोध प्रदर्शन जो है वो जताने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस तरीके की घटना जो है लगातार बढ़ रही है। और ऐसे में इन लोगों की प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द जो है आरोपी को गिरफ्तार करके उनको जो है फांसी की सजा दी जाए। हम कुछ बच्चियों से बात करेंगे, क्योंकि पूरी बच्ची का मामला है। क्यों बैठे हो यहाँ पे, क्यों बैठे हो आप लोग यहाँ पे? उस घटना के उपरांत निरंतर हिंदू समाज बैठे कर रहा है। देखिए क्या मांग कर रही है आप लोग? अब हम बेटी को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। हम सब अपनी बेटियों के लिए, हमारे लिए, हमारे हक के लिए बैठे हुए हैं कि जल्द से जल्द उस अपराधी दरिंदे को हमारे हवाले किया जाए और हम उसे कड़ी से कड़ी सजा दें। क्या मांग, क्या सजा मिलनी चाहिए? हम उसको अपने पास महिलाओं के सब मिलकर एक साथ उसको पब्लिक प्लेस पर ऐसी सजा देंगे कि दुनिया आगे भी कोई ऐसा करने का सोचेगा भी नहीं। देखिए जो मांग है वो सीधे तौर पर बीच चौराहे पर जो है फांसी देने की है, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग पहुंचे हैं उनकी एक ही मांग है, क्योंकि अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो चुकी है। 5 दिन जो है बीत चुके हैं और लगातार यहाँ पर पिछले 3 से 4 दिनों से ये लोग जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है पुलिस प्रशासन ने अब तक जो है आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है, जिसके कारण आज एक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसमें कि तमाम सारे हिंदू संगठन के लोग पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और ये प्रदर्शन का 5वां दिन है। रंजन, आपका रुख करूंगी एक बार फिर से, अब वाणी जी का रुख कर लेती हूँ। वाणी जी, लगातार 5वां दिन है, प्रदर्शन किया जा रहा है और ऐसे में ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। अगर इस तरह से लापरवाही आरोपी को पकड़ने में बरती जा रही है तो देखिए, लापरवाही नहीं है आरोपी को पकड़ने में, परंतु ये स्पष्ट हो गया है कि आरोपी जिन साधनों से छुपने का और लुप्त होने का प्रयास कर रहा है वो बहुत जल्द उसका पर्दाफाश होगा और उसे यदि कहीं से सहायता मिली है ये सभी लोगों को दंडित किया जाएगा और इस आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। उसे कड़ी से कड़ी सजा हमारे कानून व्यवस्था के तहत दी जाएगी। मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि मोहन यादव जी ने कल बहुत स्पष्ट एक बार पुनः हमने देखा है कि मोहन यादव जी तत्पर रहते हुए इन ऐसी समस्याओं के लिए जनता के हित की जो उनको स्पष्ट निर्देश देने होते हैं अधिकारियों को और पूरे पुलिस महकमे को, वो बहुत कड़े तरीके से देते हैं और बहुत स्पष्ट कर देते हैं। कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी, जीरो टॉलरेंस। देखिए वाणी जी, मोहन यादव जी तत्पर है, ऐसी बात आप कह रहे हैं, ठीक है तत्पर है। पहले उन्होंने कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस ली थी, निर्देश भी दिए कि अपराध कम हो मध्य प्रदेश में, तमाम कोशिश यहाँ पर सीएम कर रखे हैं, लेकिन एक मामूली सा आरोपी है जो कहीं भी छुप रहा है और उसको पुलिस 5वें दिन भी नहीं पकड़ पाई है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। शिम्पी जी का रुख करूंगी। शिम्पी जी, क्या कुछ कहेंगी? 5वें दिन भी प्रदर्शन किया जा रहा है।
देखिए, क्राइम पर जीरो टॉलरेंस वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास ना तो कोई नीति है, न नीयत है और ना ही नेतृत्व है। पर्ची वाले मुख्यमंत्री और अक्षम गृह मंत्री से विपक्ष का सीधा प्रश्न है कि आरोपी कब पकड़ा जाएगा और कार्यवाही के नाम पर आप क्या कर रहे हैं? आप बैठकें कर रहे हैं, आप पुलिस प्रशासन को इधर से उधर कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको स्वयं पर कार्रवाई। आप देखिए, आज पुलिस की 20 टीमें लगी हैं। इनाम कहीं 10,000 से 20,000 तो कहीं 30,000 घोषित करना पड़ जा रहा है, लेकिन एक अदना सा आरोपी इनसे पकड़ा नहीं जा रहा है। क्या ये है जीरो टॉलरेंस की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति? आप स्वयं प्रदर्शनकारियों को देख रही हैं जो इतने दिनों से आंदोलित है, उद्वेलित है, आक्रोशित है और सरकार से ये प्रश्न कर रहे हैं कि आरोपी कब पकड़ा जाएगा, उस 6 साल की मासूम बच्ची को न्याय कब मिलेगा। वैष्णवी जी, हम उस बच्ची के लिए न्याय चाहते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि आप किस किस को पद से बर्खास्त करेंगे, किस किस को इधर से उधर करेंगे, जबकि सिर से लेकर पांव तक मोहन यादव के प्रशासन में दीमक लग चुकी है। मध्य प्रदेश को आपने जंगल राज की ओर अग्रसर। देखिए शिल्पी जी, आज सियासत की बात ना करते हुए आप ये भी बताइएगा कि कहां कमी रह रही है कि 5वें दिन भी पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। पुलिस की कहीं ना कहीं एक बड़ी नाकामी है इसमें। वैष्णवी जी, इसे सियासत नहीं कहते हैं। यदि विपक्ष की जवाबदेही को आप सियासत कहती हैं तो हम इसे जनता की ओर से प्रश्न करना कहते हैं, हम इसे अपनी जवाबदारी कहते हैं। यदि विपक्ष मोहन यादव जी से प्रश्न नहीं करेगा तो कौन करेगा? आप उम्मीद करती है हम यहाँ बैठ के मोहन यादव जी की पीठ थपथपाएं, वाहवाही करें कि कार्रवाई के नाम पर आप बैठकें कर रहे हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी ना, जो दशकों से शासन में है। क्या कमी रह जाती है कि एक आरोपी को पुलिस की 20 टीमें गिरफ्तार नहीं कर पाती हैं और फिर आप कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, कोई आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। घटना पर घटना होती जा रही है। बिल्कुल, देखिए अपराध का ग्राफ मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। वाणी जी, आपका रुख करूंगी। वाणी जी, देखिए अभी भी राजधानी की बात करें तो अपराध हो रखे हैं और वहीं ये तो रायसेन की बात है, एक बच्ची की बात है और इसी में पुलिस नाकाम हो रखी है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो परिजन है वो परेशान हो रखे हैं। लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, फिर भी बस ये निर्देश दिए गए, हटा दिया गया एसपी को, लेकिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव सख्त कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं, फिर भी पुलिस की नाकामी है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई भी करती है, सख्त निर्देश भी देती है और मुलजिमों को अपने अंजाम तक भी पहुंचाने का काम करती है। कानून के दायरे में हर वो संभव प्रयास करती है जिसके लिए जनता ने हमें चुना है। पर शिल्पी जी, 2 चीजों का मुझे उत्तर दीजिए। क्या आपने कभी अपने पूर्व की कांग्रेस सरकारों में इतने वचनबद्ध तरीके से कार्य करने खुद के अनुभव से आप तो आरोपी को भी छुपाते थे, आरोपियों को भी एक पनाह देते थे और आपके साथ एक विडंबना होती है जिस प्रखर तरीके से आप लोग अभी टीवी चैनल्स पर ये बयान देते हैं, कहीं ना कहीं कुछ आरोपियों के साथ कांग्रेसी तार भी जुड़े मिलते हैं। वाणी जी, देखिए पिछले मुद्दों को ना उठाते हुए आज की बात करते हैं कि आज जो नाकामी पुलिस की देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं इसमें राज्य सरकार का भी हाथ है। नहीं है, किसी के घर में एक दुखद घटना घटी है, उसके ऊपर आप राजनीतिक रोटियां सेके, ये उचित नहीं है। वाणी जी, आप भी तो पिछले मुद्दे गिना रही है, अभी की बात कीजिए ना कि पुलिस का खौफ क्यों नहीं है बदमाशों में। लगातार राजधानी से भी एक के बाद एक अपराध के मामले सामने आते हैं, रायसेन से भी ये मामला, प्रदेश भर से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। क्यों पुलिस का खौफ नहीं बन पा रहा है अपराधियों में? पुलिस का खौफ निश्चित रूप से है, पर क्या आप ये पुलिस को खुला चैलेंज दिया जाता है वाणी जी कि समाज में विकृत मानसिकता वाले लोगों के को एक तरीके से समाज को सीमित करने में हम समाज का भी सहयोग इसमें अपेक्षित करते हैं। वाणी जी, पुलिस का भी पूरा चैलेंज दिया जाता है। पहले तो आरोपी वारदात को अंजाम देते हैं, उसके बाद में वीडियो बनाकर पुलिस को चैलेंज देते हैं कि आप पकड़ कर दिखाओ। इतनी नाकाम है मध्य प्रदेश की पुलिस। मैं देखिए, विकृत मानसिकता वाले लोग हर तरफ इस समाज में कहीं ना कहीं मीडिया के दुरुपयोग के साथ अपना एक वास्तविकता दिखाने का प्रयास करते हैं, परंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण है
और हमें और आपको समाज में भी एक जरूरी संदेश देने की आवश्यकता है। साथ में जो पुलिस और प्रशासन के महकमे जो कार्यप्रणाली का उपयोग करते हुए निश्चित रूप से एक सकारात्मक दिशा में काम कर रहे हैं, उसके लिए भी हम चिंतित भी हैं और उनको दिशा निर्देश देने के लिए मुख्यमंत्री हर संभव कार्य कर रहे हैं। चलिए ठीक है, शिम्पी जी का रुख करेंगे। शिम्पी जी, क्या कह रही थी आप? वैष्णवी जी, प्रत्येक मुद्दे पर राजनीतिक रोटी सेकने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और बहुत ही दुखद है कि जब भी जनता और विपक्ष इनसे प्रश्न करती है तो ये पूर्ववर्ती सरकारों के पीछे छुप जाते हैं। वहां पर स्थानीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, वहां से सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन आरोपियों के संरक्षण और आरोपियों के तार ये लोग कांग्रेस से कैसे बिना प्रमाण के जोड़ देते हैं, ये आश्चर्यचकित करने जैसा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी ये स्वीकार नहीं कर पा रही है कि मोहन यादव जी एक नकारा गृह मंत्री हैं और पता नहीं उन्हें कुर्सी से इतना मोह क्यों है कि आज पूरा प्रदेश उनसे कह रहा है कि उन्होंने मध्य प्रदेश को जंगल राज की मुहाने पे खड़ा कर दिया है, किंतु वो कार्यवाही के नाम पर पुलिस प्रशासन। ठीक है शिम्पी जी, लेकिन विपक्ष का भी फर्ज बनता है, ऐसे मुद्दों में विपक्ष सबसे आगे आता है और जैसा कि किसानों के मुद्दों पर विपक्ष सड़कों पर उतरता है, तो ऐसे मुद्दों पर भी विपक्ष को आगे रहना चाहिए। मैं रंजन का रुख एक बार फिर से करूंगी ताकि वो ये चीज बताए कि किस तरह से क्या विपक्ष ग्राउंड जीरो पर दिखाई दे रहा है, विपक्ष के कार्यकर्ता। रंजन, शिम्पी जी एक मिनट अपडेट ले लेते हैं, यहाँ पर रंजन हमारे साथ में है। यहाँ पर है वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर सीधे तौर पर ये विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, क्योंकि लोगों का आक्रोश भी बढ़ रहा है, क्योंकि अब तक जो है 4 से 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण जो लोग हैं वो काफी ज्यादा। रंजन, आप ये बताइएगा, ग्राउंड जीरो पर आप है तो क्या कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता ग्राउंड जीरो पर दिखाई दे रहा है? से हम देख रहे हैं यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो है वो लोग पहुंचे, हम इनसे बात कर लेते हैं। किस तरीके से कार्रवाई की मांग जो है आप लोग कर रहे हैं? क्या कार्रवाई की मांग आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं? फांसी दी जाए, एक सब सकल हिंदू समाज की एक ही मांग है कि आरोपी को फांसी दी जाए, दरिंदे को फांसी दी जाए। कितने 4 से 5 दिन जो है अब बीत चुके हैं, लेकिन रंजन आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जो है वो गिरफ्त से बाहर है और यही देखिए बिल्कुल हम दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन इस बात को लेकर के दिखा रहे हैं, क्योंकि पिछले 4 से 5 दिन जो है वो बीत चुका है अभी तक, लेकिन अब तक जो है आरोपी वो गिरफ्त से बाहर है और यही कारण है कि जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो तो यहाँ पर पहुंचे ही हैं, इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं उनका। चलिए ठीक है रंजन, लगातार 5वां दिन है और ये प्रदर्शन चल रहा है। शिम्पी जी का रुख करूंगी। शिम्पी जी, तमाम आरोप अभी आप लगा रखी थी बीजेपी पर भी, लेकिन ये भी मैं जानना चाहती हूं कि कांग्रेस की क्या कार्यकर्ता क्या इसमें आगे हैं, कांग्रेस क्या कर रही है इस मामले में? विपक्ष में है आप। वैष्णवी जी, हम उसी का उत्तर आपको दे रहे थे। अगले दिन जब प्रदर्शनकारी वहां पर धरना देने बैठे हैं तो रायसेन की महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष तत्काल वहां पर बैठी है। उनके बयानों का, उनके वहां से दिए गए वक्तव्य का वीडियो पूरे मध्य प्रदेश में वायरल हो रहा है। महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जबा पटेल मौके पर बैठी हुई है, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता वहां पर बैठे हुए हैं। आरिफ मसूद साहब कल अस्पताल में पीड़ित परिवार से मिलकर आए। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी पीड़ित परिवार से मिलकर आए। प्रश्न तो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक पटवा जी से करिए, जो 3 दिन तक घटना से बेदखल रहते हैं, वो 3 दिन बाद वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर जो प्रदर्शनकारी है उसमें तमाम कांग्रेसी मौजूद है, उसमें हिंदू संगठन मौजूद है, उसमें वहां पर जनता मौजूद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पूरे घटनाक्रम से गायब रहती है। शिवराज जी घटना की निंदा कर देते हैं, मोहन यादव की निंदा कर देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं या विधायक होते हैं वो समय पर मौके पर क्यों नहीं पहुंचते हैं? कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ नहीं होगा। विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस सजगता से उस बच्ची के लिए न्याय मांग रही है और हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिल जाता। चलिए ठीक है, वाणी जी का रुख करूंगी। वाणी जी, अब आगे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर एसपी तो बदल दिए गए हैं?
देखिए, सबसे पहले तो मैं शिल्पी जी को ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हर समस्या एक कांग्रेस के लिए पीआर स्टंट रहती है? वैष्णवी जी, आपने किसानों के मुद्दे के बारे में अभी एक टिप्पणी की थी, तो मैं आपको ध्यान दिला दूं कि इनके यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जो हारे हुए पटवारी हैं, वो 6 कैमरा लगा के अपनी कुर्ते की जेब पर सोयाबीन के बारे में चर्चा करने के जगह करना था, पर वो गेहूं का बोरा लेके पहुंचे थे। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के पीआर स्टंट्स रहते हैं। जनता के साथ ना कोई इनका जुड़ाव है, ना जनता के साथ लगाव है। जनता के मुद्दों से ये दूर भाग लेकिन चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर वाणी जी निरंतर मुद्दे इनका से नहीं प्रत्यावर्तन- भटकते हुए बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि एसपी को हटा दिया गया है, अब नए जो तरीके से जो आरोपी को पकड़ने की कोशिश है वो की जा रही है, तो क्या लगता है जल्दी आरोपी को पकड़ लेगी अब पुलिस? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी प्रतिबद्धता है, और यदि किसी अधिकारी को हटाया जाता है किसी कार्य क्षेत्र से तो वो उसकी नाकामी होती है, और इसीलिए मुझे लगता है कार्रवाई को भी गति देने के लिए, इस पूरे मामले की छानबीन कर चार्जशीट दायर करने के लिए जो भी उचित कदम उठाए जा रहे हैं वो सरकार ले रही है, और उस संबंध में सरकार चिंतित है और उसी दिशा में काम कर रही है। बिल्कुल, देखिए लेकिन वाणी जी यहाँ पर कभी भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर बैठकें लेते हैं, कॉन्फ्रेंस लेते हैं, कहीं ना कहीं आप भी मानेंगे कि उसका असर दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस की ये नाकामी है। अगर वो कॉन्फ्रेंस का असर होता, निष्कर्ष निकलता, तो पुलिस इसमें सख्त एक्शन लेती और एक मामूली से आरोपी को पकड़ लेती अभी तक। देखिए, बहुत सारे डायरेक्शंस जो दिए जाते हैं वो सार्वजनिक नहीं किए जाते। पुलिस प्रशासन की एक प्रणाली रहती है कार्य करने के लिए, और सारी जो डिटेल्स रहती हैं, गुप्त डिटेल्स रहती हैं, उनको सार्वजनिक करना उचित भी नहीं होता। पर मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि मुख्यमंत्री जी की निगरानी में जो यहाँ पर फेरबदल हुआ है, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनके परिणाम सकारात्मक मिलेंगे। चलिए ठीक है, शिम्पी जी का रुख करूंगी। शिम्पी जी, अगर यहाँ पर आरोपी की गिरफ्तारी अब 1-2 दिनों में नहीं होती है तो क्या कुछ आप लोग करेंगे, क्योंकि कांग्रेस सड़कों पर उतर जाती है कई मुद्दों के लिए? देखिए, कांग्रेस पहले दिन से सड़कों पर उतरी हुई है। कांग्रेस को अपनी जवाबदेही का, अपनी जवाबदेही का पूरा बोध है, और हम तब तक उस पीड़िता के लिए लड़ते रहेंगे जब तक कि आरोपी गिरफ्त में नहीं आ जाता है। कांग्रेस यहाँ पर किसी भी गुनहगार को बचाने के लिए नहीं बैठी हुई है, और मध्य प्रदेश की प्रत्येक बेटी का दर्द कांग्रेस का दर्द है, और हम उनके लिए अंतिम लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक कि आरोपी गिरफ्त नहीं हो जाता। और एक बात और कह देती हूँ, कांग्रेस के लिए प्रत्येक घटना एक संवेदनशील घटना होती है। पीआर स्टंट होगा ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिन्हें जीतू पटवारी जी के कुर्ते पर वो स्पीकर दिख जाते हैं, किंतु उन्हें आत्महत्या करते हुए किसान नहीं दिखते। इनके केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे अध्यक्ष पर एफआईआर करवा देते हैं, जो निंदनीय है। तो पीआर स्टंट भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। कांग्रेस पार्टी जनता की लड़ाई लड़ती है और लड़ती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के चाहने न चाहने दिन कांग्रेस आरोपी नहीं बन जाती है। चलिए ठीक है शिम्पी जी, और एक बार फिर से वाणी जी का रुख करूंगी। वाणी जी, लगातार इस तरह के अपराध की खबरें सामने आ रही है। जीरो टॉलरेंस की नीति कही जाती है, लेकिन इस तरह से जो बदमाश बेखौफ है, क्या कुछ करना चाहिए पार्टी को कि जो अपराधी है वो अपराध करने से डरे? देखिए, सबसे पहले तो ये तो कानून के दायरे में हम सबको रहना चाहिए, क्योंकि हम सबके लिए कानून बराबर है। पर हमें एक समाज में भी संदेश देना बहुत आवश्यक है, सामाजिक संतुलन के लिए, और हमें ये परिवारों में भी सब बच्चों को और युवाओं को संदेश देने, कुछ संस्कारित संदेश देने की बहुत आवश्यकता है। और साथ में पुलिस प्रशासन तो अपने दिशा निर्देश के अनुसार कार्य कर ही रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जल्द से जल्द चाहते हैं कि गिरफ्तारी हो जाए यहाँ पर आरोपी की, क्योंकि 5वें दिन से जो परिजन हैं, ग्रामीण हैं, जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया वाणी जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। शिम्पी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और रंजन बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, लगातार जो प्रदर्शन है वो परिजनों की ओर से, ग्रामीणों की ओर से किया जा रहा है, लेकिन आरोपी अब तक गिरफ्त में नहीं आया है। ये प्रदर्शन का 5वां दिन है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सख्त निर्देश के बाद में आरोपी की गिरफ्तारी कब तक की जाती है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रखिए BSTV के साथ। नमस्कार।